साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सावरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नगर पालिका में जो भर्ती चल रही है सफाई कर्मचारियों की, उसकी जानकारी आपको मेरे द्वारा पहले भी एक वीडियो में दे दी गई थी। अभी कुछ समय पहले एक और वीडियो जारी किया गया था, उसमें भी जानकारी थी। आज फिर से एक बार और संपूर्ण जानकारी के साथ में हम यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सारी जानकारी मिलने वाली है, कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों के पास शेयर कर दें, ताकि उनको भी यहाँ पर दी जाने वाली कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, 176 नगर निकायों में 13,184 पोस्ट ये निकली हुई है। 13,184 की जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, ये इसके लिए जो 20 जून 2023 से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और ये 19 जुलाई 2023 से चलने वाली है। दोस्तों, 1 महीने का समय आपको मिल रहा है। 1 महीने के समय के अंदर आपको 176 नगर निकायों के 13,184 पदों के लिए आवेदन करना है। आवेदन किस तरह करना है वो साथियों हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी तैयार करनी पड़ेगी। किसी भी मित्र कियोस्क पर जाकर आप ये कार्य कर सकते हैं, अथवा एसएसओ आईडी आप स्वयं भी बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी जानकार से आप बनवाते हैं या मित्र कियोस्क पर जाकर बनवाते हैं अपनी एसएसओ आईडी, तो कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि एसएसओ आईडी कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जनाधार के अनुसार आपको यहाँ बनानी है। और उसके बाद जो आयोग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जैसे आप आवेदन के लिए लिंक करेंगे, तो उससे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ साथियों, आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि किसी तरह की गलती ना है। आधार, जनाधार और अपने आयु संबंधी जो दस्तावेज है, उनके अनुसार अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है या नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय। साथियों, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन केवल एक अभ्यर्थी एक जगह से ही आवेदन कर पाएगा। अलग अलग जगह से आवेदन नहीं हो सकेंगे, एक ही जगह से एक अभ्यर्थी एक बार आवेदन कर पाएगा। दोस्तों, जब ऑनलाइन आवेदन आपका हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर जरूर मिलेगा, और एप्लीकेशन नंबर जब आपके आवेदन में आ जाएगा तो आपको अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और उस प्रिंट आउट को आपको जरूर सेफ रखना है अपने पास साथ में। यहाँ पर जो दोस्तों जानकारी दे दूं, जब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसकी वन टाइम फीस जो निर्धारित की गई है, वन टाइम फीस, एक बार जो फीस लगेगी, तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपये वन टाइम फीस है, और रिजर्वेशन जो आरक्षित जो कोटा है उनके लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये वन टाइम फीस यहाँ पर रखी है। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय ये फीस का भुगतान आपको कर देना है। और दोस्तों, मैं सवाई माधोपुर से हूँ, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर ज़िले से 57 सीट है और गंगापुर ज़िले से 315 सीटें हैं। वैसे सभी जिलों के नगर निकायों की जो विज्ञापित सीटें हैं वो आपको पीडीएफ फाइल में किसी न किसी माध्यम से मिल गई होगी। सभी का ब्यौरा मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा साथियों। तो मैं 2 ही जिलों का आपको यहाँ बता पा रहा हूँ जो संबंधित है मेरे मूल निवास जिला। तो सवाई माधोपुर में 57 है और गंगापुर सिटी में 315 है। और जानकारी यहाँ पर साथियों एक ये भी मैं दे दूँ कि जिस नगर निकाय से आप आवेदन कर रहे हैं, उस नगर निकाय में महिला अभ्यर्थियों की भी रिजर्वेशन है, सीटें निर्धारित है। यदि ऐसा होता है कि वहाँ महिला अभ्यर्थी नहीं पहुँचती है, तो उन सीटों को पुरुष अभ्यर्थियों को वहाँ पर वो सीटें दे दी जाएगी, पुरुष अभ्यर्थियों तक पास ये पहुँच जाएगी। योग्यता की बात करें तो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह है, वो भी यहाँ पर उनका कॉलम जो आएगा वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूर ना भूलें, जरूर लगाएं। विशेष योग्यजन भी अपना जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है उनकी पूर्ति करना ना भूलें, जरूर आवेदन के समय वहाँ पर उनका ध्यान रखें। और राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। राजस्थान के मूल निवासी ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक रखा गया है। यहाँ पर 1 साल के अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आप जिस भी नगर निकाय में या जहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा किसी कार्यालय संस्था में जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तक का
आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक यहाँ पर कंपल्सरी रखा गया है। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो 2 चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको चाहिए होंगे, जो किसी भी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा या ग्राम पंचायत पंचायत समिति प्रधान के द्वारा भी वो मान्य होगा, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मित्रों जो आपका पे आउट रहने वाला है, वेतनमान जो रहने वाला है, वो पे मैट्रिक्स ग्रेड 1 लेवल 1 के अनुसार यहाँ पर रहने वाला है। आयु संबंधी जो सूचना है वो 18 से 40 वर्ष की आयु यहाँ पर आपकी रखी गई है, और जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। जो महिला कैटेगरी की महिला है वो तो महिला कैटेगरी से उनको यहाँ से भी आयु संबंधी आरक्षण में छूट मिलने वाली है, आयु में छूट मिलने वाली है। और चयन जो प्रक्रिया है साथियों, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि सभी नगर निकायों की अलग अलग चयन समिति अधिकारी की जो चयन समिति गठित की जाएगी, वो चयन समिति आपकी योग्यता, अनुभव जांच करके और प्रायोगिक परीक्षा आपको आयोजित करवाएगी। प्रायोगिक परीक्षा में साथियों आपसे किसी नाले की या किसी मैदान की सफाई आपसे वहाँ करवाई जाएगी, और इस तरह से आपको इन सब के आधार पर जांचा जाएगा, जांच कर आपकी जो मेरिट योग्यता है वो तय की जाएगी। साथियों यहाँ पर चयन प्रक्रिया में हेला समाज अथवा वाल्मीकि समाज के बंधुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, आपको आयु संबंधी जो दस्तावेज हैं, जैसे कि कक्षा 10 की अंक तालिका हो गई, या फिर आपने जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवा लिया होगा, तो इनकी 2 छाया प्रति मतलब 2 फोटोकॉपी आपको तैयार करनी है। जन आधार कार्ड आपको तैयार करना है। जन आधार कार्ड में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो, कोई नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह से कोई त्रुटि है, तो उसे समय रहते पूरा करवा लीजिएगा। ये भी 2 प्रतियों में आपको साक्षात्कार में लेके जाना है चयन समिति के सामने। और जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने तैयार करवाया है किसी प्लेसमेंट एजेंसी या किसी कार्यालय द्वारा जहाँ भी आपने काम किया है, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, ये भी 2 छाया प्रतियों में साथियों चाहिए। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र जो कि किसी भी राजकीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा हो और ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, ये भी 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए जो चयन समिति के सामने आपको प्रस्तुत करने हैं। इसके अलावा जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि नए बने हों, किसी तरह की कोई कमी ना हो जन आधार के अनुसार, ये भी आपको वहाँ पर चयन समिति के सामने सबमिट करने हैं। यदि आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में, तलाकशुदा हैं तो तलाकनामा 2 प्रतियों में, यदि आप विधवा हैं तो विधवा नामा जो है वो 2 प्रतियों में आपको चयन समिति के सामने प्रस्तुत करना है। आयु में यदि आप छूट चाहते हैं तो संबंधित दस्तावेज आपको चयन समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा। और साथियों यहाँ पर पेंशन संबंधी भी प्रावधान रखा गया है विभाग के नियमानुसार। और जो विवाह पंजीयन की जो बात अभी मैं बता रहा था, तो यदि आपका विवाह पंजीयन तैयार नहीं है तो उसे भी तैयार करवा लीजिएगा। साथियों यदि इन सभी दस्तावेजों में यदि किसी तरह की कमी है तो आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। हाँ साथियों, यदि आप आयु संबंधी या जनाधार या अनुभव प्रमाण पत्र या चरित्र, जाति, मूल या विधवा, तलाकशुदा या आयु संबंधी कोई दस्तावेज में यदि किसी तरह की कोई आपके पास कमी है और आपने समय पर पूरा नहीं करवाकर चयन समिति के सामने प्रस्तुत किया है, तो साथियों आप अयोग्य हो सकते हैं। तो साथियों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अपने साथियों के पास इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर इसे शेयर कर देना साथियों। धन्यवाद।